डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आज हमारा पार्ट 7 है वेक्टर स्पेसेस का, जिसके अंदर हम लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सब स्पेस को कंप्लीट किया था, सम ऑफ टू सब स्पेसेस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अगर उसने वो नहीं देखा है किसी ने वो लेक्चर्स, तो पहले वो देख लें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब लीनियर स्पैन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उनके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में लीनियर स्पैन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। लीनियर स्पैन को समझने से पहले हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V इज अ वेक्टर स्पेस, किसके ऊपर है, ओवर अ फील्ड F। ठीक है, हमारे पास भी वेक्टर स्पेस है, कौन सी उसकी फील्ड है, F पे। F के ऊपर भी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब मान लो मैंने कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उठा लिए F में से। ठीक है, फील्ड के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए मैंने। मान लो क्या क्या लिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन F से ले लिए। ठीक है, ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने F में से ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वेक्टर स्पेस V में से लूंगी। ठीक है, तो वो मैंने ले लिया x1, x2, xn बिलोंग्स टू V। तो देन व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा 1 इंटू x1 प्लस अल्फा 2 इंटू x2 प्लस अल्फा 3 इंटू x3 प्लस अल्फा 4 इंटू x4 प्लस अब तो सोन कहाँ तक जाएगा, प्लस अल्फा एन xn। तो ये क्या बनेगा, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाओगे फील्ड में से। ठीक है, फिर उतने ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में से उठाओगे, वेक्टर स्पेस में से उठाओगे। फिर उनका क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस प्लस लगा दोगे, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पर वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, इनका x1, x2, xn का। ठीक है, तो अल्फा x1 प्लस अल्फा 2, x2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन xn इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2, xn। तो x1, x2, xn का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 अप टू सो ऑन अल्फा एन xn। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2 ये कहाँ से आएंगे, ये F से आएंगे, और x1, x2 कहाँ से आएंगे, वेक्टर में से आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन समझ आ गया है तो हमें लीनियर स्पैन भी समझ आ जाएगा। व्हाट इज द लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन कुछ भी नहीं है। लीनियर स्पैन क्या है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F। अब मैंने उसका कोई एक फाइनाइट सेट ले लिया। ठीक है, आई हैव टेकन दी फाइनाइट लो, इनफाइनाइट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने एक उसका सबसेट ले लिया। ठीक है, मैंने V का एक सबसेट ले लिया, दैट इज द S। ठीक है, अब मुझे मान लो लीनियर स्पैन देखना है इस सेट S का। ठीक है, तो लीनियर स्पैन क्या होता है, आप क्या करते हो, जिस भी सेट का आपको लीनियर स्पैन देखना है उसके सारे पॉसिबल आप क्या ले लेते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हो। ठीक है, और उन सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक सेट में डाल देते हो, तो वो लीनियर स्पैन बन जाता है उस सेट का। मान लो मेरे पास S है, मुझे S का लीनियर स्पैन देखना है। S के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, S क्या है, सेट सबसेट है किसका, V का। ठीक है, अब इस S का मुझे क्या देखना है, लीनियर स्पैन देखना है। ठीक है, तो लीनियर स्पैन क्या है हमारे पास, linear span is the set of all linear combination of finite number of elements of the S। ठीक है, S के कुछ finite number of elements उठाएंगे। ठीक है, फिर उनका क्या लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस लेंगे। ठीक है, और उन जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक सेट में डाल देंगे, तो दैट सेट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन ऑफ द S। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, LS से। LS मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ द S। अब अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो आप इसको देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, अब LS क्या है, अल्फा 1, x1, ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, कौन से सेट्स का, किसका, x1, x2, xk का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। तो अब ये क्या है, ये एक्साइज हमने कहाँ से लिया, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ S देख रहे हैं, तो ये एक्साइज मतलब x1, x2, xk, ये कहाँ से लिया हमने, S में से लिया है। ठीक है, और ये जो k है, ये k क्या है, नेचुरल नंबर्स से आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जितने एलिमेंट S में होंगे। ठीक है, उस हिसाब से इसमें
सारे आप ले सकते हो, ठीक है। और अल्फा इस कहाँ से बिलोंग करेंगे, एफ में से करेंगे। तो आप सिंपल सा ये क्लियर रखो, व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन ऑफ एनी सेट। तो जिस भी सेट का आपको लीनियर स्पैन देखना है तो उसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारे उसमें डाल दो, तो वो आपका लीनियर स्पैन बन जाता है, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, अगर कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो आप फील्ड में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठा रहे हो, ठीक है। आपने उठा लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, ठीक है। और फिर आपने v में से भी कुछ एलिमेंट्स उठा लिए x1, x2, xn, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगाना है, अल्फा इंटू x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 अप टू 7 अल्फा n xn लगाना, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा किनका, x1, x2, xn का, ठीक है। और इवन दो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी एक वेक्टर होगा, और ये जो वेक्टर होगा ये किस में बिलोंग करेगा, वापस से V में करेगा। तो V कोई भी सेट है, अगर आप उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो वापस से उसी सेट में आएगा। मतलब अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, उसके वेक्टर्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन उसी वेक्टर स्पेस में जाता है, ठीक है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वापस से वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। तो दिस इज क्लियर, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द लीनियर स्पैन, ठीक है। व्हाट इज लीनियर स्पैन, जिस भी सेट का लीनियर स्पैन देखना है आप उसके सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन एक सेट में डाल दो, तो वो उसका लीनियर स्पैन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, व्हाट इज द लीनियर स्पैन ऑफ द एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है ना, एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो आप कुछ वेक्टर्स ले ही नहीं सकते वहां से, तो हम उसका लीनियर स्पैन क्या लेके चलते हैं, 0, ठीक है। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लीनियर स्पैन ऑफ द एम्प्टी सेट क्या होता है, 0, सिर्फ उसमें 0 आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द लीनियर स्पैन ऑफ द phi इज 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज द a set generated by a set, ठीक है। a set which is generated by a set, spanned by a set, ठीक है, spanned by a set। तो वो एक डेफिनेशन है, वो देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, लीनियर स्पैन पढ़ लिया। अब एक और वर्ड यहाँ पे आता है, वो अगर आपको अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आगे प्रॉब्लम आएगी जब हम बेसिस और डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये वर्ड हमें हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें दिक्कत ना आए, इसलिए हम यहीं पे डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है आपके पास, ऐसे बोला जाएगा, सबस्पेस जनरेटेड बाय अ सेट, या तो बोल दे एक सबस्पेस है जो किसी सेट के थ्रू जनरेटेड है, या फिर बोल दे सबस्पेस स्पेंड बाय अ सेट, एक सबस्पेस है वो किसी सेट के थ्रू स्पेंड है। तो इसका मतलब क्या है, देखो S क्या है, हमारा कोई सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का ओवर F। एक V हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, उसका एक सबसेट है S, ठीक है। तो देन एक उसका एक सबस्पेस है किसका, V का, ठीक है। V क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर दी F है, S उसका सबसेट है, ठीक है। और W उसका क्या है, V का सबस्पेस है, ठीक है। सबस्पेस हम पढ़ के आए क्या होता है, तो W इज अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। तो ये जो W है, जो सबस्पेस है V का, इसको हम कब बोलेंगे, दैट दिस W इज जनरेटेड और स्पेंड बाय सेट S, ठीक है। तो ये W कब S सेट के थ्रू जनरेटेड होगा, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो S है, पहली बात ये जो S है ये इसका सबसेट होना चाहिए किसका, W का, ठीक है। जिस भी सेट को आप जनरेट करा रहे हो ना किसी भी सेट के थ्रू, तो वो जो सेट है, सेट का सॉरी सबस्पेस, जिस भी सबस्पेस को आप जनरेट कराओगे किसी सेट के थ्रू, तो वो जो सबस्पेस है वो क्या होना चाहिए, जो ये सेट है ये क्या होना चाहिए, उस सबसेट के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। तो पहली चीज S इस W को, ठीक है, कब स्पेंड करेगा, पहली चीज तो S को इसका सबसेट होना पड़ेगा, तो पहली कंडीशन इफ S इज अ सबसेट। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मान लो W1 तो एक सबस्पेस था V का, ठीक है। अगर मान लो सॉरी W इज अ सबस्पेस ऑफ V, अब मान लो एक और सबस्पेस है हमारे पास W1, अगर वो भी एक सबस्पेस है हमारे पास, ठीक है, W1 इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ V, और ये जो S है वो इस W1 का भी सबसेट है, ठीक है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, W क्या होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए S के थ्रू, ठीक है। तो पहली कंडीशन S इज अ सबसेट ऑफ W। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर कोई दूसरा सबस्पेस है V का, दैट इज द W1, और उसका भी S क्या है, सबसेट है, तो क्या होना चाहिए, ये जो W है, ठीक है, ये सबसेट होना चाहिए W1 का,
ठीक है। तो ये डब्ल्यू भी क्या होना चाहिए, जो है सबसेट होना चाहिए W1 का। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो W सबस्पेस है दिस इज जनरेटेड बाय द सेट S। ठीक है। तो किसी भी सेट के थ्रू कोई सबस्पेस कैसे जनरेट होगा, पहली चीज तो जिस भी सेट के थ्रू आपको जनरेट करवाना है वो सबसेट होना चाहिए उस सबस्पेस का। सेकेंड थिंग, अगर उस सबस्पेस के अलावा कोई और सबस्पेस है, दैट इज W1 मान लो कोई और सबस्पेस है, ठीक है, वो भी क्या है, उसका भी S क्या है, सबसेट बन रहा है, तो जो W होगा वो सबसेट होना चाहिए किसका, W1 का। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। व्हाट इज, अगर मैं बोल रही हूँ W इज जनरेटेड बाय और स्पेंड बाय S, तो जनरेटेड और स्पेंड बाय S, तो वो कब होगा, पहली चीज तो W जो है, जो भी सबस्पेस है वो S को कंटेन करना चाहिए। S को कंटेन का मतलब S का सबसेट होना चाहिए। और ये जो W है ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होना चाहिए V का, जो S को कंटेन कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देखा अगर W के अलावा कोई दूसरा सबस्पेस आ रहा है और वो जो S है वो उसका भी सबसेट है, तो W क्या होना चाहिए, उसका सबसेट आना चाहिए। तो हम एक अनदर वे में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी से दैट W इज जनरेटेड बाय S, ठीक है, इफ W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेन दी सेट S, ठीक है, W क्या होना चाहिए, सबसे छोटा सबस्पेस होना चाहिए V का जो सेट S को कंटेन करे। तो जो सबसे छोटा सबस्पेस होगा जो उस S को कंटेन करेगा, तो हम बोल देंगे कि वो सबस्पेस जनरेट हो रहा है उस सेट S के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सबस्पेस जनरेटेड और स्पेंड बाय अ सेट। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि W मेरा S के थ्रू जनरेटेड है, तो मैं W इज इक्वल टू दिस S। ठीक है, तो अगर ये लिखते हैं इसका मतलब है ये W क्या है, जनरेटेड है बाय सेट S। और जनरेटेड होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि S, सबसे पहले S सबसेट हो जाए इस W का। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो W है ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होना चाहिए किसका, V का, जो S को कंटेन कर रहा होगा। S को कंटेन का मतलब S इस W के अंदर आना चाहिए, मतलब S इस W का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आप सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद रखो कि अगर कोई भी सबस्पेस को हम किसी सेट के थ्रू जनरेट कराते हैं तो वो सबस्पेस क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सबस्पेस होना चाहिए किसी वेक्टर स्पेस S का, किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर द F जो इस S को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट सबस्पेस इज जनरेटेड बाय दैट सेट। ओके, तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, लीनियर स्पैन पढ़ लिया, सबस्पेस जनरेटेड और स्पेंड बाय अ सेट पढ़ लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके बाद हम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वाले, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय बाय।